हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट डीवी के दौरान आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उसी के बारे में डिटेल में, और आपका जो भी कन्फ्यूजन रहता है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ क्या होती है, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड डीवी आपको दोनों करवाना होता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आपका डीवी रिजेक्ट हो जाता है। इसी सब क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपने बहुत कमेंट करे हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और मेरा जो खुद का फर्स्ट डीवी के दौरान जो भी एक्सपीरियंस है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम निधि है, मैं जीडीएस में बीपीएम के पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ। इसलिए मैं जीडीएस के रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगी। और मेरे वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प हो रही है, कुछ समझ आ रहा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और रही बात हैंड राइटिंग की, तो हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो फिर भी आप समझने की जो भी कैंडिडेट जो आपका फर्स्ट डीवी के फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, उनका डीवी का जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक डीवी नहीं करवाए हुए हैं, तो कल जाके वो अपना डीवी ज़रूर करवाए। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनके पास जो है जीमेल पर एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये मैसेज भेजा जाता है, जिसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में बताया गया है। और ये डॉक्यूमेंट ये लिस्ट आप चेक कर लेंगे। अगर इसी में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ हाथ से लिख के आपको बताया हुआ है, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से अच्छे से समझ आ सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में पहले हमको जो है 10th की मार्कशीट या बोर्ड शीट है वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल। जितना भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगी वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटोकॉपी भी लेके जाना है। कैसे लेके जाना है वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। आपको जो है 10th की मार्कशीट या बोर्ड शीट लेके जानी है। सेकंड, आपका कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो जीडीएस की जॉब होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। इसलिए आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है डीवी के दौरान। अब बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिनके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें कोई आइडिया नहीं था, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीवी के दौरान अपना स्टेट गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। वहाँ आपको बोलना है कि आपको कोई आइडिया नहीं था, तो वो आपको जो है डीवी वाले जो होते हैं आपको प्रॉपर टाइम देते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं अपना स्टेट गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेके गई थी। तो उन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था कि आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे, या 15 दिन बाद आपका जो है डीवी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट का अगर फॉर्मेट की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम है कि फॉर्मेट कहाँ से लें, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब ये कि आपका जो भी फॉर्मेट होगा उस पर जो है मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ही आपका जो है साइन और मोहर करेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कोई और स्टेट के हैं और उन्होंने फॉर्म कहीं और अप्लाई किया, तो वो उनका कोई क्वेश्चन होता है कि मैम हम मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से जगह का बनवाएं, जहां हम रहते हैं वहां से, या जहां फॉर्म अप्लाई किया वहां पे। तो आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं का भी होना चाहिए, किसी भी जगह का हो, बस इतना है कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा ही साइन और मोहर होना चाहिए। फोर्थ, आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लेके जाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वही एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको लेके जाना होता है। सिक्स्थ, आपका आधार कार्ड है। सेवन्थ, पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है वो आपका कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीओबी प्रूफ की। तो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो अलग से नहीं लेके जाना होता है। आपका जो 10th का मार्कशीट होता है या आधार कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा होता है, वही डीओबी प्रूफ की तरफ से चल जाता है। उसके बाद अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात करते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आपको वो रजिस्टर लेके जाने हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम जो भी आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डीवी के दौरान लेके जाना होता है। उस पर एक ओटीपी आता है जो आपको वहाँ बताना होता है। आपको फ़ोटो भी रख लेना है साथ में। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं यहाँ पे, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको फ़ोटोकॉपी करा के उनका 2 सेट बना लेना है। और जो भी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे आप, सब फ़ोटोकॉपी के नीचे आपको खुद के साइन करने हैं। इसे ही सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या रख लेते हैं। तो हाँ, आपका जब भी डीवी ख़त्म होता है, आपका डीवी प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड डीवी दोनों हो जाता है,
तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने पास ही रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आप चाहे तो उसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड डीवी क्या दोनों करवाना होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके डिवीज़न के ऊपर। कहीं कहीं पे जो होता है फ़र्स्ट और सेकंड डीवी दोनों होता है, और कहीं कहीं पे जो है किसी किसी डिवीज़न में फ़र्स्ट और सेकंड डीवी एक साथ करवा लेते हैं। अब मेरे साथ जो है जब मैं डीवी के लिए गई थी तो मेरा फ़र्स्ट और सेकंड डीवी जो है वो साथ में हुआ था। मेरा फ़र्स्ट डीवी में ही जो है मेरे सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उन्होंने फ़र्स्ट डीवी में ही रख लिए थे। अब बात करते हैं अंडरटेकिंग की। जैसे आपने मैसेज देखा होगा उसमें अंडरटेकिंग भी वहाँ पे बताया गया है, या एनेक्सोर की बात करते हैं। एनेक्सोर या अंडरटेकिंग क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है और मेन ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी होता है जिस पे आपके साइन लिए जाते हैं। जो फर्स्ट डीवी के दौरान जो है आपका कुछ अंडरटेकिंग दिया जाएगा कि आपको साइकिलिंग वगैरह आता है या नहीं आता चलाना, या मोबाइल वगैरह यूज़ करना, वही सब अंडरटेकिंग पे आपके साइन लिए जाते हैं। और कहीं कहीं पे जो है फर्स्ट डीवी के दौरान ही आपसे जो है क्या कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। जो मेरे साथ जो है मेरा जब फर्स्ट डीवी हो रहा था तो उसी के दौरान मुझे जो है कहा गया था कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ला के देना होगा। तो उसके लिए भी मुझे प्रॉपर टाइम दिया गया था कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस दिन तक आप ला के मुझे यहाँ पे देंगे। इसके बाद कहें और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या डीवी रिजेक्ट हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बनवाने के लिए टाइम दिया जाता है, आपका डीवी रिजेक्ट नहीं होता है, आपको पेंडिंग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि मैम मुझे ये बता दीजिए कि अगर जो कोरोना टाइम के बच्चे हैं जिनका जो है डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट जो है वह नहीं हो रहा है शो, तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? क्या उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ेक है या फिर क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप कोरोना टाइम में पास हुए हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर पे शो नहीं होता है, तो उसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो भी डीवी करता है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है बोर्ड से चेक करवाया जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जीडीएस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो या डीवी में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उसका रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बता सकूँ कि जीडीएस में क्या होता है, ये कैसी जॉब है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर फर्स्ट डीवी के दौरान मुझे जो प्रॉब्लम हुआ है जानने के लिए मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आगे और भी जो लोग हैं उन्हें वो प्रॉब्लम ना हो। उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं या कैसे जॉब है, उन्हें जॉब करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितने घंटे की जॉब है, कैस जॉब के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कि जो मेरे साथ जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा था मैं वही क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ अच्छे से समझाने की, ताकि ऐसा आपके साथ कोई क्वेश्चन ना उठे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आ रही हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही है, कहीं पे कोई कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधार करने की भी बिल्कुल कोशिश करूँगी।